नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की फंक्शनलिटीज को प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली वे से जाना है और प्रैक्टिकली वे से हमने हर फीचर्स को इम्प्लीमेंट भी किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस आज के सेशन में हम इस कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट जो कि है इंटरनेट और कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे और उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क भी जानेंगे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का जो टॉपिक है और कह सकते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो लास्ट सेगमेंट है वो है इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। जैसा कि इंटरनेट में ये वर्ड जितना भी है ये एक फैमिलियर कॉमन वर्ड है जैसा कि हर कोई जानता है, और साथ में कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत। तो हम दोनों पार्ट्स को देखेंगे। पहला हम देखेंगे इंटरनेट और उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन कंप्यूटर के टर्म्स में डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल मीन्स एक वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। एक बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के जुड़े हुए बहुत सारे ग्लोबल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जिससे जितने भी यूजर्स हैं, बिलियंस मींस करोड़ों में जितने भी यूजर्स हैं उनको सर्व करने के लिए। तो आप एक बोल सकते हैं इंटरनेट एक बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको हम एक इंटरनेट बोलते हैं। सो इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है। तो दूसरी लाइन में डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, कि ये नेटवर्क का नेटवर्क है। ये बहुत सारे नेटवर्क का नेटवर्क है जिसमें प्राइवेट नेटवर्क भी है, पब्लिक भी है, एकेडमिक नेटवर्क भी है, बिजनेस भी है और गवर्नमेंट नेटवर्क है। इस डेफिनेशन को एक पिक्चर के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया, आप देख सकते हैं। एक मेरा ये नेटवर्क है जहां पे मेरा माउस है रहा है, एक मेरा ये नेटवर्क है, एक दूसरा मेरा ये नेटवर्क है, तीसरा मेरा ये नेटवर्क है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क है और ये सभी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जुड़कर जो नेटवर्क बनता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीज है, आप जब इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन है आप अपने घर पर बैठे हुए एक्सेस कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो, जितने भी नेटवर्क है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए वो हम कोई भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट के बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो क्या बोलते हैं, ये भाई बहुत सारे नेटवर्क जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ठीक है। प्रोटोकॉल एक वर्ड आया है, प्रोटोकॉल मींस रूल्स, नियम। तो एक इंटरनेट के नियम होते हैं, उनको यूज करते हुए ये बहुत सारी यूजर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सर्व करते हैं। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मींस नेटवर्क का भी नेटवर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं, एग्जांपल में वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनेट। आगे चलते हैं। फिर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसको क्या, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक कलेक्शन है जिसमें कंप्यूटर्स भी है और अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर मींस उसमें प्रिंटर भी हो सकता है, उसमें कोई हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किससे, कम्युनिकेशन चैनल से, संचार माध्यमों से, चाहे वो केबल हो सकता है, सैटेलाइट, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स का और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस एक दूसरे जुड़े हुए उनका एक कलेक्शन है जो एक कम्युनिकेशन चैनल, एक संचार माध्यम से जुड़ी हुई है जिसके थ्रू जितने भी हार्डवेयर डिवाइस और कंप्यूटर एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो वो आपका नेटवर्क है। उसके बाद हम चलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। जितने भी हम
मैक्सिमम नेटवर्क है आज के इंटरनेट देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम क्लाइंट नेट सर्वर नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, आप देख सकते हैं आप पिक्चर में एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर्स होते हैं जो जिनका काम क्या होता है कि जितने भी क्लाइंट उससे जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वेस्ट को सर्व करना। जैसे हम कोई शॉप पर जाते हैं, शॉप पर हम जाते हैं तो हम जैसे कोई दूध की दुकान पर गए तो हमको दूध चाहिए तो हम क्लाइंट हो गए। तो और जो शॉप क्या होगी जिससे हम दूध लेने जा रहे हैं वो एक सर्वर हो गया, क्योंकि वो हमारी रिक्वेस्ट को जितनी भी हमारी हमको सर्व कर रहा है, और जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो सर्वर है और जो सर्विस का यूज कर रहा है वो क्लाइंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोई भी एक सर्वर है जो जिसकी बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है और इतनी सारे क्लाइंट्स की वो रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है। तो ये आपका कौन सा नेटवर्क हो गया, क्लाइंट सर्वर। तो सर्वर कौन हो गया, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, और क्लाइंट कौन हो गया, जो सर्विस को यूज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्वर है और बाकी के सब क्लाइंट नेटवर्क सर्वर। तो सर्वर भी कंप्यूटर है, क्लाइंट भी कंप्यूटर है। डिफरेंस क्या है कि सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है और मेमोरी है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोसेसिंग है, वो बहुत हाई होती है क्लाइंट के कंपेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जनरली जो हम क्लासिफाई करते हैं जो यूज के अकॉर्डिंग वो 2 होते हैं। पहला है लैन, दूसरा है वैन। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कंप्यूटर्स और जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है उनको कनेक्ट करता है एक छोटे से एरिया में, जैसे घर, स्कूल। जैसे आपको स्कूल में कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है स्कूल के सिस्टम में, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, लैन। दूसरा आता है वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंप्यूटर्स और जितने भी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करता है एक बहुत बड़े क्षेत्र में। जैसे आप बोल सकते हैं नेशनल या इंटरनेशनल। एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वैन बहुत सारे लैन को बना के क्या बन सकता है, एक बनता है वैन। तो जितने भी लैन नेटवर्क है, छोटे छोटे नेटवर्क, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और उन सबको कनेक्ट होके एक जो बड़ा नेटवर्क बनता है उसको क्या बोलते हैं, वैन, जिसको बोलते हैं वाइड मींस जिसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, इंटरनेट। और घरों में, ऑफिस बिल्डिंग में जो भी इंटरनेट या नेटवर्क जहां पे यूज होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, लैन। आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू इसको दर्शाया गया यहाँ पर। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बहुत वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम सब जानते हैं www। हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं www.google.com। ओके, तो www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जिनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं तो उन सब का जो कलेक्शन है, सिस्टम जो एक दूसरे से लिंक्ड है, उन सब का सिस्टम को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट में होता है www.google.com। तो इस तरह से हम बहुत सारे उनको एक्सेस करते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट को देख सकते हैं, और एक इंटरफेस, एक बीच में माध्यम की तरह काम करता है यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा। तो जितने भी एग्जांपल हैं किसके, वेब ब्राउजर। जैसे हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कभी गूगल क्रोम में जाते हैं, तो गूगल क्रोम इन वेब ब्राउजर के थ्रू हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बीच में इंटरफेस, एक माध्यम है यूजर के, हम के और हमारे और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर ही है जो वेबसाइट को स्टोर करता है और उनसे जो भी रिलेटेड फाइल है जिससे हम उनको वेब इंटरनेट पर देख सकें। तो जो भी हम कोई फाइल देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वो कहां से मांगते हैं, हम वेब सर्वर से। उसके बाद नेक्स्ट URL, जिसको फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ये क्या है, ये एक ग्लोबल एड्रेस है। ग्लोबल मीन्स इसका एक यूनिक एड्रेस है, इसी एड्रेस से उस पर्टिकुलर फाइल को या डॉक्यूमेंट को जाना जाता है। तो ये ग्लोबल एड्रेस है डॉक्यूमेंट्स का और रिसोर्सेज का ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पर्पस क्या है कि आप किसी डॉक्यूमेंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करें ऑन इंटरनेट पर, जिससे कि एक वेब ब्राउजर के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जा सके। सपोज आप किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं और आपको कुछ रिसोर्स एक्सेस करना है, आप जैसे कैसे आप बोल सकते हैं यूआरएल एक तरह से उनका नाम है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का इंटरनेट पर वो किस नाम से जाना जाएगा, उस डॉक्यूमेंट फाइल को उसको बोलते हैं उसका यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे मुझे किसी पर्सन को बुलाना है तो मैं उसको नाम से उसको बुलाऊंगा, राम श्याम जो भी है, तो उसका राम श्याम उसका आइडेंटिफिकेशन है जिससे उसको पहचाना जा रहा है। तो इसी तरह से इंटरनेट पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू उस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सके। तो उस एड्रेस को क्या बोलते हैं हम, यूआरएल। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खोला है, तो आप इस डॉक्यूमेंट का आप यूआरएल देख सकते हैं, ये इसका यूआरएल है। तो इसको मैं किसी भी वेब ब्राउजर में, अभी मैंने कौन सा वेब ब्राउजर खोला हुआ है, गूगल क्रोम, इसको यदि मैं ओपेरा मिनी, मोज़िला फायरफॉक्स, किसी भी कंट्री में कहीं भी जाके यदि मैं यही यूआरएल टाइप करता हूं तो मुझे ये डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का ये यूआरएल है, ये एड्रेस है जिसके थ्रू मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाके इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर देख सकता हूं किसी भी वेब ब्राउजर के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं जो मेरे माउस के, ये इस डॉक्यूमेंट का जो मैंने खोला है इसका एक यूआरएल है, ठीक है। तो इसको आप किसी भी वेब ब्राउजर में कहीं भी आप जाके कोई भी कंट्री में जाके खोलेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट खुलेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का एड्रेस ये है। आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हम बेसिकली एक सिंपल सी कम्युनिकेशन देखें तो इसको बोलते हैं बातचीत। तो कम्युनिकेशन क्या है कि हम जैसे बातचीत करते हैं तो मींस हम अपनी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, उनका आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है दो और दो से ज्यादा थिंग्स, जिसमें आदमी भी हो सकते हैं, डिवाइसेस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, जिससे आप एक दूसरे की सूचनाएं, एक दूसरे के रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिजिटल मींस आपका दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस मींस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हम डिजिटल कम्युनिकेशन। तो जो डेटा कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये जो होता है एक कम्युनिकेशन मीडियम, जैसे हम आप देख सकते हैं जैसे हम जैसे बातचीत करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी बात मुझसे या मेरी बात उन तक कैसे पहुंच रही है, कुछ बीच में मीडियम है, वो मीडियम क्या है, एयर, हवा। तो आप देख सकते हैं हवा के थ्रू हम जो भी बात कर रहे हैं वो दूसरे तक पहुंच रही है। तो कुछ ना कुछ एक मीडियम होता है, कम्युनिकेशन मीडियम, बातचीत का एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम एक से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो सेम जब हम डिजिटल या कंप्यूटर में या डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी कुछ माध्यम के थ्रू होता है। तो जैसे कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन हो गई, यदि हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो टेलीफोन लाइन के थ्रू आपकी बात वहां तक जा रही है। तो वो क्यों जा रही है, क्योंकि आपकी लाइन, टेलीफोन लाइन एक तरह से माध्यम के थ्रू काम कर रही है। यदि आप इंटरनेट पे कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसमें माध्यम क्या हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल। यदि आप विदाउट केबल यूज कर रहे हैं तो कौन सा हो सकता है, वायरलेस। तो इस तरह से जब कोई सूचनाएं आदान प्रदान होता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ उसका माध्यम रहता है। तो आगे के जो सेशन है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी है और कम्युनिकेशन की कैटेगरी में क्या क्या आता है, और साथ में हम उसका एक एग्जांपल जीमेल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।